सत्येंद्र को अब सब समझ में आ गया था। उस दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उसे अभी भी यही अनुभव हो रहा था कि यह सब जो उसे दिख रहा है वह एक छलावा है, पर वह उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य से इतना मोहित हो गया था कि वहां खड़े होकर उसे कुछ देर और देखना चाहता था। शादी की रस्में प्रारंभ होने जा रही थी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने वरमाला लिए खड़े थे। पुरोहित के आग्रह पर राजकुमारी जैसे ही राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी कि कुछ सिपाहियों ने सत्येंद्र को घेर लिया और शोर मचा दिया। सबका ध्यान खंबे के पीछे खड़े सत्येंद्र पर पड़ा। शादी की रस्मों को रोक दिया गया। सिपाही सत्येंद्र को खींचते हुए बाहर निकाल लाए। सत्येंद्र चीख चीख कर कह रहा था, तुम सब लोग एक झूठ हो, छलावा हो। मैं तुम्हारे इस छलावे में नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। तो यही है वह जिसकी निगाह हमारी राजकुमारी पर थी। राजा ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा, हाँ महाराज, यही है वह मनुष्य। खंभे के पीछे खड़े होकर हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दीजिए, इसके साथ क्या करना है। मंत्री बोला, अरे आप यह कैसे कर सकते हैं। आप सब लोग तो अब है ही नहीं। आप सब तो मरे हुए लोग हैं। मरे हुए कैसे किसी को मार सकते हैं। सत्येंद्र ने चिल्लाकर बोला। तभी एक सिपाही ने सत्येंद्र पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। महाराज से चिल्लाकर बात करता है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और जलती अंगारों में फेंक दो। यही इसका अंजाम होगा। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा। तभी राजकुमारी बीच में बोल पड़ी, नहीं महाराज, इसको इतनी आसान मौत नहीं देनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगी। सत्येंद्र को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सच है या छलावा है। उसे लगा कि यदि वह किसी तरह इस महल से बाहर कदम रख ले तो वह बच सकता है। तभी उसने सिपाहियों को धक्का देते हुए मुख्य द्वार की तरफ भागने की कोशिश करी, पर वह असफल रहा। सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार बेड़ियों में जकड़ दिया। उसने राजकुमारी को अपनी तरफ आते हुए देखा। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। तुमने जो किया है वह पाप है, और पाप की माफी नहीं होती, उसकी सिर्फ सजा होती है। राजकुमारी गुस्से से बोली। फिर राजकुमारी ने सिपाहियों से उस पर खूब कोड़े बरसवाए। वह चीखता रहा और सिपाही कोड़े मारते रहे। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह इस किले का राज जानने यहाँ आ गया, क्यों उसने अपनी सहयोगियों की बात नहीं मानी। सदियों से मैं राजकुमार से विवाह करने की राह देख रही थी। आज वह शुभ घड़ी आई थी, पर तुम जैसे दरिंदे ने आकर फिर से रंग में भंग डाल दिया। पर आज मैं तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं यह विवाह संपन्न करके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों, गर्म लोहे की सलाखें लेकर आओ। इसकी नजर जब से मुझ पर पड़ी है तब से हमारे महल का अनर्थ ही हुआ है। आज मैं इसकी इन नापाक नजरों को ही खत्म कर दूंगी। राजकुमारी ने रौद्र रूप धारण करते हुए कहा। सिपाही गर्म लोहे की सलाखें ले आए। सत्येंद्र को सलाखों से बांध दिया गया। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही गर्म लोहे की सलाखें लेकर उसकी तरफ बढ़ी। वह चटपटाने लगा, पर क्योंकि उसको बांध रखा था इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ते देख सत्येंद्र के हाथ पैर फूल गए। वह पसीने से भीग गया। सलाखों को अपने इतने करीब देख उसके मुंह से चीख निकल गई, मुझे माफ कर दो, मैं कभी यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाजें आई, साहब सुबह हो गई, उठ जाए, आप यहाँ गेट के पास क्यों सोए हुए हैं। सत्येंद्र की नींद टूटी। उसने देखा कि वह किले के गेट के पास लेटा हुआ है। वह सकपका कर उठा और वहां के गार्ड से पूछा कि क्या हुआ था। तब गार्ड ने बताया कि जब वह सुबह ड्यूटी पर आया तो उसने उसे वहां गेट के पास सोते हुए पाया। सत्येंद्र को इतना तो याद था कि वह रात को किले के बाहर ड्यूटी पर था, पर उसके बाद उसे कब नींद आई, वह कब वहां पहुंचा, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हो सकता है शायद उसने कोई सपना देखा हो, पर उसने जो भी देखा ऐसा लग रहा था कि वह उस समय वहां था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सच था। वह वापस अपने क्वार्टर पर आ गया और सारा दिन उस सपने के बारे में सोचता रहा। वह अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वाकई में उसने कोई सपना देखा था या सच में वह किले के अंदर गया था और उन मृत लोगों को जीवित शरीर में देखा। पर जो भी था, आज उसने अपने आप से एक वादा किया कि अब वह कभी भी भानगढ़ के उस किले के अंदर जाने के बारे में नहीं सोचेगा। वह राज जो भानगढ़ के किले से जुड़ा हुआ है वह राज ही रहे तो अच्छा है। शायद इसी में सभी की भलाई है।